हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिविल कोड के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर रहने वाला है कि जो सिविल कोड का गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म निकला है उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के अंदर कंप्यूटर सेक्शन जो पूछा जा रहा है उस कंप्यूटर सेक्शन का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और मैं बता देना चाहूँगा, कंप्यूटर सेक्शन का कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर आपको कराया जाएगा और आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि बैक टू बैक इस पर सिविल कोड के कंप्यूटर सेक्शन का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों साथ में पढ़ाया जाएगा। मतलब थ्योरी को कंप्लीट किया जाएगा किसी पार्टिकुलर पोर्शन को, और उस पार्टिकुलर पोर्शन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। कंप्लीट सिविल कोड का कंप्यूटर सेक्शन का तैयारी हो जाएगा। जिसे सिविल कोड का 4 पोस्ट के लिए फॉर्म निकला है, उस 4 पोस्ट में हर पोस्ट में जो है कंप्यूटर सेक्शन का है, किसी में 15 मार्क्स का, किसी में 20 मार्क्स का, इस तरह से क्वेश्चन आने जा रहा है। तो उसका कंप्लीट सिलेबस देखते हैं आज, और उसका पढ़ाई भी हम शुरू करेंगे आगे से। तो चलिए अभी आगे चलते। देखिए दोस्तों, हम एप्लीकेशन फॉर्म को पर नोटिफिकेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आ गए हैं। और ये देखिए, ये पोस्ट किसके लिए है, तो पोस्ट ऑफ क्लर्क। मतलब ये जो वैकेंसी है वो कलर पोस्ट के लिए है कि कलर पोस्ट में क्या क्या सिलेबस है पहले हम देख लेते हैं। इसमें वैकेंसी कितना वैकेंट सीट है, तो 3325 वैकेंट सीट इस कलर पोस्ट के लिए है। और इसका एप्लीकेशन का ओपनिंग कब से स्टार्ट हुआ था, 29/9 से स्टार्ट हुआ था और 20/10 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। मतलब 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अंतिम डेट है। तो आप अभी तक भी अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं ज़रूर फिलअप कर ले इस डेट को देखते हुए। और कंप्लीट इसका कुछ क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस क्वालिफ़िकेशन को अभी समझते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, माने इंडिया का सिटीजन जो होगा वो भर सकता है। और साथ साथ जो है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब जो भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री किया हुआ है वो सारे लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मैं बता देना चाहूँगा, आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हर एक गवर्नमेंट फॉर्म का जो आ रहा है वैकेंसी, सब में कंप्यूटर कहीं ना कहीं मस्ट कर दिया है। पिछले दिनों आप देखे हैं कि एसएससी सीजीएल टियर 2 के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, जिसमें एक कंप्यूटर एक सेक्शन लेके लाया गया है जिसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा। और मैं उसका भी वीडियो बैक टू बैक बना ही रहा हूँ, उसका भी सिलेबस कंप्लीट कराने लगा हूँ। तो आप उसका भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस पर भी आज हम सिविल कोड में जो कंप्यूटर का फॉर्म आया है, जो भी वैकेंसी है, इसमें भी हम देखेंगे उसके सिलेबस का कंप्यूटर सेक्शन क्या है। तो चलिए, ये तो आप क्वालिफ़िकेशन आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेंगे। आगे चलते हम सिलेबस पे चलते हैं। ये देखिए, सिलेबस में अगर हम यहाँ देखें तो ये जो सिलेबस है इसका सिलेबस आप देखिए, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी टेस्ट और रिटेन टेस्ट, मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 90 मार्क्स का प्राइमरी टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू के बेस पर जॉब दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस ऑफ रिटेन एग्ज़ाम, जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है वो देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर 20 मार्क्स का, ये लेटर एसे प्रिसाइज वोकेबलरी ये सब होगा। हिंदी लैंग्वेज ग्रामर से भी क्वेश्चन आएगा। ये आप सिलेबस को बढ़िया देख लेंगे। हम यहाँ पर अभी कंप्यूटर का डिटेल डिस्कशन करते हैं। इस तरह से आपको क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ जीके जीएस का, जीए का है, मैथ का है, रीजनिंग है। और यहाँ पर जो मेन सेक्शन है जिसको आज हम समझाने वाले हैं वो देखिए, बेसिक कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस का बेसिक सिलेबस क्या, जिससे 15 मार्क्स का रहने वाला है वो क्या है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर एब्रिविएशन, मतलब कंप्यूटर का जो संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट जो होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन होगा। उसका बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट जो है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंडामेंटल एमएस ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर में आ जाए तो ऑफिस का एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहेगा। और नेटवर्किंग, ये सब
कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी, ये सबसे क्वेश्चन है। तो आपने ये सिलेबस देखा, इस सिलेबस का कंप्लीट तैयारी 2 पोर्शन में हम कराएंगे, जिसमें थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे बहुत डिटेल में। क्योंकि थ्योरी पोर्शन से कंप्लीट करने से क्या होगा कि आपको उससे रिलेटेड किसी टाइप का भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बना सके। तो थ्योरी पोर्शन से हम उस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। साथ साथ आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट रहेगा, आराम से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अगर पढ़ाते हैं तो इनपुट वाले डिवाइसेज कितने टाइप्स का होता है, हर डिवाइस का क्या क्या वर्किंग है, ये थ्योरी पोर्शन में हम डिस्कशन कर देंगे। तो आपको अगर उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, जरूर कंप्लीट तैयारी होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से और यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहे। चलिए, अभी तो हम क्लर्क पोस्ट के लिए चर्चा किए हैं, अब हम दूसरे पोस्ट का देख लेते हैं कि उसका सिलेबस कंप्यूटर का क्या रहने वाला। हम अभी आगे चलते हैं, अभी दूसरे पोस्ट को हम बात करें। ये देखिए आपके सामने पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, इसका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी का होना चाहिए, प्रोफेशनल कंप्यूटर टाइपिंग, साथ साथ मेडिकल फिट, ये सब चीज़ इसका सिलेबस है जो आप देख लेंगे। आप इसके लायक एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म फिलअप करें, तैयारी तो मैं कराऊंगा ही। चलिए देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन, इसमें ये देखिए आपको हम दिखाते हैं कंप्यूटर सेक्शन। ये देखिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल, ये सारा सिलेबस, मतलब सिलेबस सेम टू सेम है। आपको हम जो सिलेबस क्लर्क का दिखाए थे वही स्टेनोग्राफर का भी है, तो सेम सिलेबस है, ठीक है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी एक और पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं, पीछे चलते हैं तो हम आपको एक दूसरे पोस्ट का भी हम चर्चा कर दें, क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा जो वैकेंसी आया है आप इस सिविल कोड का, इसमें 4 पोस्ट का वैकेंसी आया है। इस 4 में से आप अगर आप चारों फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कोर्स करके रखे हुए हैं उतना, तो आप सारे फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सबका एग्ज़ाम अलग अलग होने वाला है। क्योंकि सिलेबस अलग अलग है तो एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा। तो आप इस डेट को देखते हुए, ये डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा हुआ। ये देखिए अभी पोस्ट है, ये है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ये पोस्ट है। अब इस पोस्ट में 1132 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका देखेंगे आप सिलेबस, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर कैंडिडेट को इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ अगर ये सर्टिफिकेट आप रखे हैं या किए हुए हैं कोर्स कहीं से टाइपिंग का, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर का साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा था। अभी हम इसका सिलेबस के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए कंप्यूटर सेक्शन जो इसका पूछा जाएगा, ये सेम टू सेम सिलेबस वही है, सेम। मतलब समझ में आ गया कि अगर आप इस एक सिलेबस को, इस कंप्यूटर सेक्शन के सिलेबस को अगर फॉलो करते हैं तो आपको सारे पोस्ट में काम देगा। अगर आप सारे पोस्ट को भरे हुए हैं तो सारे पोस्ट में काम देगा। और इसका सिलेबस, इसका तैयारी हम आज से ही शुरू करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हर लोगों को बताएं, ठीक है। और कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हम लेके आएंगे और उसको एक नए स्टाइल में पूरे कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करें, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे और आप फुल में फुल कंप्यूटर सेक्शन में ज़रूर लेके आएँ। इसका हम उम्मीद रखेंगे। आप दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम कल से वीडियो लेके आएंगे सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग। तो थैंक यू।